बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एडुकेट सबा जैदी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर पुलिस वाले आपको फोन करके बुलाए तो जाने से पहले आपने क्या कार्रवाई करनी है। मीन्स कि ये नहीं कि पुलिस वालों ने आपको फोन किया और फौरन थाने में पहुंच गए। पुलिस वालों की एक कॉल आपके पास आई है, उन्होंने आपको इन्वेस्टिगेशन या बोला है कि हम आपको कोई कंप्लेन आपके खिलाफ आई है या आपके खिलाफ कोई एफआईआर है, तो आए इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। तो सबसे पहले आपने जाना नहीं है, सबसे पहले आपने वकील को फोन करना है। अक्सर अमूमन ये होता है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई प्राइवेट कंप्लेन या कंप्लेन दाखिल की है और फर्ज करें कि आपके खिलाफ किसी ने कोई एफआईआर कटवाई है, कोई मुकदमा यानी कि बोला है कि इसने मेरे साथ कोई ज्यादती की है, आपके खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की है, तो पुलिस वाले अमूमन बुलाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपको फोन करके बुलाते हैं कि आ जाए, शामिल तफ्तीश हो जाए। अक्सर लोग ये सोच के जाते हैं शायद उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की भी होगी, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं कि बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के उस शख्स को कभी यानी कि कोई जाती दुश्मनी हो या कंप्लेनेंट उनका कोई जाती रिश्तेदार हो या उसने बड़े पैसे लगाए हुए हो, तो वो क्या करते हैं बजाय आपसे इन्वेस्टिगेशन करने के वो आपको पकड़ के थाने में 2 से 4 दिन के लिए बंद रख देते हैं। जबकि ये गैर कानूनी है किसी भी शख्स को थाने में बगैर यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर है, पुलिस वालों ने आपको हिरासत में लिया है, तो ये कानून है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको इलाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। लेकिन पुलिस वाले अक्सर क्या करते हैं, जाती दुश्मनी या जाती बुनियाद पर क्या करते हैं कि थाने में 2 से 3 दिन के लिए बंद कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई कॉल आए तो सबसे पहले आप अपने लॉयर से राब्ता करें। अगर एफआईआर है तो जाने से पहले आप हिफाजती जमानत करवाएं पुलिस से, और पुलिस अपने वकील से पूछे कि आप जाएंगे इन्वेस्टिगेशन, अगर हो सके तो आपका जो वकील है आपके साथ जाए ताकि आपको तहफ्फुज हो। अक्सर ये होता है कि पुलिस में जब लोग जाते हैं तो उनके पास एक रजिस्टर्ड होते हैं, कई रोज यानी कि रजिस्टर्ड होते हैं। जब कोई भी शख्स पुलिस थाने में जाता है तो एक रोजनामचा होता है जिसमें उसकी एंट्री होती है, आने का टाइम लिखा जाता है, जाने का टाइम लिखा जाता है। लेकिन अक्सर यहाँ पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस रोजनामचे में उसका इंदराज ही नहीं करते जिस शख्स को उनको गैर कानूनी हिरासत में रखना होता है। उसके बाद ये होता है कि वो उसको 3 से 4 दिन तक हिरासत में रखते हैं, तंग करते हैं, गैर कानूनी कैद रखते हैं, ना उसके फैमिली वालों को पता होता है कि वो बंदा कहाँ है। फिर ये होता है अगर आपका वकील आपसे यानी कि राब्ते में है और आपको मालूम है कि आपके वकील को कि आपको गैर कानूनी हिरासत में रखा है, तो वकील क्या करेगा कि 491 की पिटीशन सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। उससे ये होगा कि अदालत एक बेलिफ अपॉइंट करेगी, उस बेलिफ को बोला जाएगा कि जाओ उधर इधर ये शख्स हिरासत में है, उसको वहां से लेकर आओ। फिर ये होता है, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आर्टिकल 10 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जुर्म है कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पे कहीं भी बंद किया जाए, क्योंकि किसी की भी आजादी को आप ऐसे बंद नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर पे। अक्सर पुलिस वाले यही करते हैं कि पता चलता है कि आपको सिर्फ सिंपल इन्वेस्टिगेशन पे बुला रहे हैं, वहां जाके पता चलता है कि आपके खिलाफ तो एफआईआर भी कटी हुई है और आपको फौरन वो लोग बंद कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप जाने से पहले अपने लॉयर से मिलके जाएं, उसको अपनी मालूमात दें, हिफाजती जमानत करवाएं। अगर वो बताएगा फिर के इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या कहना है, क्या बयान रिकॉर्ड करवाना है, जो आपके फेवर में होगा, सारा आपको लॉयर गाइड करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई आपको मुझसे सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।